नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9। क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9 है उसका नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और इसमें सिर्फ 15 या फिर 16 क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ से पक्का ही है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो हम 2 वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट सोल्व करेंगे और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट दी गई है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखिए, ये डायग्राम बनाया जाएगा इस क्वेश्चन के बाद कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, उसको एक 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ना है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अब आप खुद सोचिए, अगर एक रस्सी ऐसे बांधी गई है नीचे जमीन से लेके ऊपर, तो ऊपर किस पे बंधी गई है? वो एक खंबे के ऊपर एक रस्सी बांधी गई है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हमें पूछा क्या गया है? हमें ए बी पूछा गया है कि ये जो खंबा है जिस पर रस्सी बांधी गई है इसकी कितनी लंबाई है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, कि जो ये रोप है जो ऊपर यहाँ पे टाई की गई है, यहाँ जमीन से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये फिगर आपके पास है। अब हमें क्या क्या लिखना है, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन सोल्व करा देता हूँ। देखिए, हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? हमें यहाँ पे ये एक ट्रायंगल दिया गया है और हमें यहाँ पे एंगल दिया गया है 30 डिग्री का। ये कितना है? 20 मीटर। तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आप में से एक चैप्टर तो सभी ने पहले ही किया होगा, ये चैप्टर शुरू करने से पहले तो सभी इस फॉर्मूले को जानते होंगे। यहाँ पे होता है साइन थीटा, यहाँ पे होता है कोस थीटा और यहाँ पे होता है टेन। यहाँ पे नीचे कोट, यहाँ पे क्या होता है? सिकेंट और यहाँ पे कोसिकेंट। तो देखिए, हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें निकालना है ए बी। ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। और हमें दिया क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो हम कौन सा फॉर्मूला ले सकते हैं? मैं देखिए इन क्वेश्चन को सीधा सोल्व करा रहा हूं, जो गिवन वगैरह होता है वो खुद लिख लीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आप लिख लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी। तो अगर हमें यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी। तो हमारे पास साइन थीटा, थीटा कितना दिया गया है? साइन 30, साइन 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू हमारे पास हमें निकालनी है और ए सी की वैल्यू इन्होंने हमें दी है 20 मीटर। तो ये हमें गिवन है। अब बिल्कुल सिंपल आप इसको निकाल सकते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। टेबल बनानी तो आप सभी को आती ही होगी। तो ए बी बाई 20 इज इक्वल टू 1/2। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? ए बी को यहीं पे रख लीजिए इस साइड, 20 यहाँ पे जाएगा ऊपर और 2 ऐसे। तो आपका आंसर कितना आ गया? 10। तो हमारा आंसर आ गया 10 मीटर की। ये जो वर्टिकल पोल है इसकी जो हाइट है वो है 10 मीटर। तो आपका एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए, ये क्या कहा गया है? अ ट्री ब्रेक्स द ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। सबसे पहले तो आपको एंगल का ध्यान रखना है। अगर इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ आ गई तो आप सारा का सारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। तो हमें क्या पूछा गया है? हाइट ऑफ द ट्री। सबसे पहले आपको फिगर बनाना आना चाहिए। तो फिगर हम कैसे बनाएंगे? अगर आपने फिगर समझ लिया तो आप समझ सकते हैं। देखिए, यहां पे एक पेड़ खड़ा था, ये। तो क्या हुआ? एक बार स्टॉर्म आया, मतलब आंधी तूफान आया और ये जो पेड़ है यहां से टूट गया। ठीक है। यहां से टूट के ये पेड़ का जो टहनी है ऊपर वाली, ये ऐसे जमीन पे नीचे लग गई। ठीक है। तो जमीन पे जब ये लगी तो इसने यहां पे बनाया जी 30 डिग्री का एंगल। और हमें दिया क्या गया है कि यहाँ पे जहां पे पेड़ की जड़ है, मतलब जहां से पेड़ शुरू हुआ था उगना, वहां से लेके जहां पे इसकी ये टहनी लगी, तो यहां तक की जो हमें डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है 8 मीटर। और हमें पूछा क्या गया है कि हमें इस पूरे के पूरे ट्री की हाइट निकालनी है। तो देखिए, हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है। तो अब आप कहोगे डी की नेमिंग करनी क्यों जरूरी है भाई, डी की नेमिंग करनी भी जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये एक ट्रायंगल है, मतलब ये पेड़ यहाँ पे सीधा खड़ा था, आंधी आने के बाद ये टूट के यहाँ पे नीचे लग गया। तो सिर्फ इतना हमें कहा गया है। तो पहले आप नीचे वाला ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी।
तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AC, क्योंकि हमें ट्री की हाइट पता करनी है। तो हाइट तो तभी पता होगी ना, पहले हम ये निकालेंगे जितना भी वो सीधा खड़ा है, और फिर जितना झुका हुआ है उसको निकालेंगे, CD पार्ट को। तो इन ट्रायंगल ABC में हमें क्या निकालना है, ABC में हम देखेंगे AC, और दिया क्या है हमें AB। मतलब जो चीज हमें दी गई हो उसको तो हम यूज करेंगे ही, तभी तो हमें कुछ पता चलेगा। तो ये AC क्या है, परपेंडिकुलर, और दिया क्या है, बेस। तो P बाय B किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। तो AC बाय AB इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 30 डिग्री। तो अब हमें जो जो दिया गया है AC, AB कितना दिया गया है, 8 मीटर, tan थीटा मतलब tan 30, यहां पे मैं लिख देता हूं tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। टेबल तो आप सभी को बनानी आती ही होगी। तो AC की वैल्यू यहाँ पे हो गई हमारी 8/√3, 8/√3। तो ये हमारी वैल्यू हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम अगर कोई भी चीज डेनोमिनेटर में ऐसे रूट में आ जाए तो हम वहां पे करते हैं रेशनलाइज, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी। तो ये हो गया 8/√3, √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है, 3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 होता है √9, √9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3। तो अब हमारे पास AC की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं इसी दोबारा इसी एंगल में हम क्या निकालते हैं, इन ट्रायंगल ABC। अब हमें चाहिए ये BC, क्योंकि जितना ऊपर से टूटा हुआ है वो ही तो यहाँ पे नीचे गिरा हुआ है। तो हमें अब निकालना है BC। दिया क्या है हमें, AB, ठीक है। या फिर हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, आप कोस वाला फॉर्मूला ले लीजिए, AB बाय BC कितना है, देखिए AB क्या है, बेस, और ये हमने क्या लिया है, BC हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है कोस। अगर हम पहले जैसे मैंने लिया था फिर हमें सिकेंट लेके करना पड़ता, ठीक है। तो AB बाय BC हमने ले लिया, ये हो गया कोस। वैल्यू कितनी है एंगल की, 30 डिग्री। तो AB हमारे पास दिया गया है 8, BC हमें फाइंड करना है। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, यही वैल्यू होती है। चलिए अब सोल्व कीजिए। BC चला गया हमारा ऊपर, यहाँ पे ये √3 आएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 16√3, ठीक है। अब आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए, तो ये हो गया 16√3, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AD, और AD हमारा क्या है, AD है हमारा AC प्लस DC। तो DC किसके इक्वल है, ये जितना ऊपर पेड़ का ये भाग है जो टूटा हुआ है वही तो नीचे गिरा हुआ है, ये किसके इक्वल है, ये है BC के। तो मैं लिख सकता हूं AC प्लस BC। और अब AC हमारे पास कितना आया है, 8/√3/3 प्लस 16/√3/3। ले लीजिए एलसीएम। आफ्टर टेकिंग द एलसीएम ऑफ दिस, तो हमारा आंसर आ गया 24√3/3। कट कर लीजिए और आपका जो आंसर है वो आ गया 8√3। तो ये जो ट्री है इसकी जो टोटल हाइट है वो है 8/√3 मीटर। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आपको ताकि आसानी से सॉल्यूशन मिल जाए इसलिए किया। आपको यहाँ पे लिखना होगा कि ये ट्रायंगल एबीसी में हमने क्या ट्री को माना है, क्या हमने उसकी हाइट मानी है, कैसे ये हमें दिखाना है कि जो डीसी है वो बीसी के इक्वल है। तो ये बातें हमें लिखनी होंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके दो पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या काम करता है, उसको झूले लगाने का कार्य दिया गया है। तो जो झूले लगाने हैं अगर 5 साल से कम का बच्चा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, तो उसने क्या कहा है कि जो स्लाइड होगी, मतलब ये देखिए सबसे पहले तो ट्रायंगल ही बनाना है। तो झूला कैसा है, यहां से बच्चे चढ़ेंगे और यहाँ पे जाके इस साइड फिसलेंगे। आप सभी अपने बचपन में इस पे फिसले जरूर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए छोटा झूला लगाया जाएगा, और 5 साल से जो ज्यादा के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा बड़ा झूला लगाया जाएगा, ठीक है। तो जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट है झूले की, मतलब जहां से जो सीढ़ी से वो ऊपर चढ़ेंगे वो दी गई है 1.5 मीटर,
और जो एंगल है वो है 30 डिग्री का। ठीक है, यही बात आपके इसमें लिखी गई है। तो हमें क्या पूछा गया है फर्स्ट केस में कि ये जो बच्चे ऊपर चढ़ेंगे वो 1.5 मीटर ऊपर चढ़ेंगे, और ये पूछा गया है कि वो फिसलेंगे जो इस स्लाइड से, ये कितनी है, इसकी मतलब इसकी मेजरमेंट हमें पूछी गई है। तो बिल्कुल सिंपल, इन ट्रायंगल ए बी सी, गिवन क्या है, ए बी, पूछा गया है ए सी। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन, तो साइन 30 हो गया। ए बी की वैल्यू हमें दी गई है 1.5, ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ए सी जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 3 मीटर। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है, जो बच्चे फिसलेंगे उनको 3 मीटर फिसल के आना होगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी हमें एक ऐसे ही एंगल बनाना है, ट्रायंगल बनाना है सॉरी। उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कितना दिया गया है, 60 डिग्री। ये हमें यहाँ पे दिया गया है 60 डिग्री। और जो बच्चे ऊपर चढ़ेंगे ये भी यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज कर दी है, 3 मीटर कर दी है। इसमें भी हमें यहाँ पे स्लाइड ही पूछी गई है। तो दोबारा फिर ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें हमें ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू साइन 60, क्योंकि अब यहाँ पे इन्होंने जो एंगल दिया है वो चेंज कर दिया है, 60 डिग्री का एंगल है। तो ए बी कितना है भाई, 3/AC, साइन 60 कितना होता है, √3/2। ए सी जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 6√3। तो अगर √3 नीचे है तो हमें इसका भी क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। तो ये हो गया 6√3/3 विच इज इक्वल टू 2√3। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें क्या कहा गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी टावर के टॉप से ग्राउंड पे एक एंगल बन रहा है। और देखिए, आप फिगर से ही समझिए, ऐसे तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे। ये एक टावर खड़ा है भाई, टावर टावर तो आप सभी, मतलब खंबा खड़ा है सिंपल भाषा में। तो इससे जो इसका टावर का जो फुट है, यहां से एक 30 मीटर दूर, 30 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। ठीक है, इतनी बात सिंपल है। और जो टावर का टॉप है, यहाँ पे जो एंगल बना रहा है 30 मीटर डिस्टेंस पे, वो कितना बना रहा है, वो बना रहा है 30 डिग्री। ये हमें दिया गया है। पूछा क्या गया है कि जो टावर है इसकी हाइट कितनी है, मतलब ए बी हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो अब देखिए, हम मानते हैं, हमें लिखेंगे लेट ए बी इज द टावर। हमें सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन लिखना होगा। तो हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है, और टावर के फुट से जहां पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है वो डिस्टेंस है 30 मीटर। हमें निकालनी है टावर की जो डिस्टेंस है, जो हमने ए बी यहाँ पे कंसिडर की हुई है। तो तरीका तो वही है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी निकालनी है जो चीज, और जो हमें दी गई है बी सी। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू tan थीटा। और tan की वैल्यू यहाँ पे कितनी, यहाँ पे 30 दी गई है एंगल थीटा की वैल्यू। तो ए बी हमें निकालना है, बी सी हमें गिवन है 30, tan 30 होता है जी 1/√3। तो अब आप जब इसको सोल्व करोगे, ए बी यहीं पे रहने दीजिए, 30 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे हो गया √3। अगर डेनोमिनेटर में कभी भी ऐसी कोई वैल्यू आए रूट वाली, तो हमें उसको रेशनलाइज करेंगे ही करेंगे। तो ये हो गया 30√3। अब देखिए, कई बच्चे क्या होंगे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि मैं पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पे 3 लिख दिया था, कैसे लिखा था, √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू √9। तो ये कितना होता है, 3। तो काट दीजिए। तो आपका जो आंसर आया वो आया 10√3 मीटर। कि ये बिना डायग्राम के ये क्वेश्चन ऐसे आपको समझ ही नहीं आएंगे कि यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है। जो ये पतंग उड़ रहा है, अगर हम इसको नीचे यहाँ पे एक बंदा खड़ा होकर देखे तो ये ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। यही बात इन्होंने कही है। तो जो इसका जो रस्सी है, ये यहाँ पे बंधी हुई है, यहाँ पे इसकी रस्सी बंधी हुई है। और एंगल कितना बन रहा है, रस्सी का एंगल बन रहा है जी, पतंग से बन रहा है एंगल 60 डिग्री का।
तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। मान लीजिए ट्रायंगल का नेम ABC। तो अब इन्होंने हमें क्या कहा है कि ये एक पतंग है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है और पतंग से यहाँ पे ग्राउंड पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें पूछा गया है कि जो यहाँ पे ये रस्सी बंधी है पतंग की, अगर हम इसको माने कि ये बिल्कुल भी कहीं भी आपस में मुड़ी हुई नहीं है, तो हमें इसकी जो मतलब मेजरमेंट है वो निकालनी है कि ये जो रस्सी है इसकी कितनी लंबाई है। ये बात हमें यहाँ पे निकालनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात निकालनी है। तो लेट ABC इज ए ट्रायंगल, जिसमें हमें निकालना होगा कि AB इज द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड, और हमें यहाँ पे जो एंगल है ये भी बताना होगा कि 60 डिग्री का हमने एंगल माना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC, तो इन ट्रायंगल ABC में हमें क्या क्या दिया गया है, AB, और निकालना क्या है, AC। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो गया AB बाय AC क्या होता है, P बाय H साइन। साइन की वैल्यू यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 60, तो AB की वैल्यू है जी 60। AC तो हमें फाइंड ही करनी है, साइन 60 होता है √3/2। तो AC गया ऊपर, यहाँ पे हो गया ये 60 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 120 और बाय में √3। दोबारा फिर रेशनलाइज, तो ये हो गया 120 √3/3। आफ्टर कट योर आंसर इज 40√3। तो ये जो रस्सी है ना जो पतंग को बांधी गई है, ये है 40√3 मीटर लंबी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं होगा कोई भी और क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं जी इस एक्सरसाइज के एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की आप स्टेटमेंट पढ़िए, क्या कहा गया है। देखो एक यहां पे मैं इसका फिगर बना लेता हूं, बिल्कुल सिंपल सा। एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर हमें दी गई है। तो लड़का क्या कर रहा है, यहाँ पे एक सामने बिल्डिंग खड़ी है जी, एक सामने बिल्डिंग खड़ी है। ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट हमें दी गई है 30 मीटर। इतना सामान हमें यहाँ पे सिर्फ गिवन है। अब ये जो लड़का है ना, ये जो लड़का है ये इस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप पे ये लड़का देख रहा है। और जब ये पहले यहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा था, तो जो इसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था 30 डिग्री का। तो एंगल बनाने के लिए हम यहाँ पे लाइन मान लेते हैं, 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो इसने क्या किया, ये जो लड़का है ये थोड़ा सा चल के यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये लड़का आ गया। अब जो एंगल बन रहा है इसकी आंखों से वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो हमें क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि ये जो 30 डिग्री से 60 डिग्री के एंगल जो बना है वो कितना चला, मतलब यहां से वो बंदा खड़ा था, अब वो यहां पे पहुंच गया। तो ये पूछा गया है कि ये बिल्डिंग की तरफ कितना आगे सरका, मतलब कितना आगे चला, यहां से लेके यहां तक की दूरी हमें बतानी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे जो मेन कंफ्यूजन होता है वो देखिए, आपको एक छोटी सी बात क्लियर कर देता हूं। ये जो बिल्डिंग है 30 मीटर लंबी है। अब ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है, जो छोटा लड़का यहाँ पे खड़ा है, वो 1.5 मीटर का है। तो आंखें तो उसके ऊपर ही है ना, तो ये जो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की बची, ये यहां से लेके यहां तक, तो 30 में से आपको 1.5 जब आप माइनस करोगे तो 28.5 मीटर मानना पड़ेगा। क्योंकि वो जो एंगल बन रहा है उसकी आंखों से बन रहा है, तो आंखों से उसकी जो नीचे की जो मतलब उसकी हाइट है लड़के की, वो हमें नहीं यहाँ पे माननी है। तो हमें यहाँ पे ये 28.5 मान के चलना है। तो अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABCD। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपको निकालना क्या है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है CD। तो अब हम चलते हैं, पहले किसी भी एक एंगल को मान लो, यहां से मैं इसको निकालना शुरू करता हूं। इन ट्रायंगल ABC, अब इस चीज की हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, नीचे वाली की 1.5 मीटर कट, हमें ऊपर वाले से मतलब है। तो इन ट्रायंगल ABC, तो हमें निकालना क्या है, AC। तो हम AB बाय AC, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है 10, और वैल्यू कितनी है 1060 थीटा की। तो ए बी कितना है भाई 28.5। अगर आप 30 मान के इस क्वेश्चन को करते तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होता। एसी हमें फाइंड करना है, 1060 की वैल्यू होती है √3। तो एसी की वैल्यू आ गई 28.5, ये डिवाइड में नीचे आ जाएगा √3। इतनी बात आपके क्लियर हो गई, रेशनलाइज अभी कर दीजिए। तो ये हो गया 28.5
√3 बाय में 3। अब 3 से आप 28.5 को कट कर सकते हैं, यहीं पे कर दीजिए, 9 पे जाएगा 0.5, तो ये हो गया आपके पास 9.5 √3। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, अब आप इस ट्रायंगल को पूरे को मान लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो इसमें भी हम लेंगे ए बी और हमें फाइंड क्या करना है, ए डी। अब यहाँ पे जो एंगल है वो है tan 30, 30 डिग्री का एंगल बन रहा था ना पहले, तो बाद में ही तो 60 का हुआ था। तो ए बी की वैल्यू है 28.5, ए डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है tan 30 इक्वल टू 1 बाय √3। ए डी ऊपर जाएगा तो ये हो गया 28.5 √3। अब देखिए यहां तक आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। हमें निकालना क्या है, सी डी। ये किसके इक्वल होता है, अगर हम ए डी में से इसको AC को माइनस कर दे तो हमारा CD ही तो बचेगा। मतलब हमें निकालना है CD विच इज इक्वल टू AD माइनस AC। AD कितना है टोटल 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, कीजिए माइनस 19 √3 आप सभी का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 19 √3। मतलब ये जो लड़का है पहले यहाँ खड़ा था, पहले बिल्डिंग के टॉप पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, फिर एंगल जब ये जैसे ही आगे की तरफ बढ़ा एंगल हो गया 60 डिग्री का। तो ये कितना आगे बढ़ा, ये बढ़ा 19 √3 मीटर। तो इस एक्सरसाइज का एक मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं, जो हमने सोल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तक सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 एक ही तरह के क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, देखिए एक मैं यहां पे इसका ट्रायंगल बना देता हूं। सबसे पहले फिगर, एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है जी। बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। इस बिल्डिंग के ऊपर ना एक टावर खड़ा है। ठीक है, इतना आपको बात समझ आ गई होगी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। तो ये जो टावर है, तो यहाँ पे ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हम यहाँ पे टावर के टॉप पे देखें, ठीक है, या फिर टावर के बॉटम पे देखें, तो दो एंगल बनेंगे। तो फिर दो एंगल जो बन रहे हैं, ये जो नीचे वाला एंगल है ये तो बन रहा है, मतलब इस पॉइंट से जो टावर के बॉटम पे, हमें टावर के पैरों में अगर हम देख रहे हैं तो 45 डिग्री का, और जो जब हम ऊपर देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो हमें क्या कहा गया है, इस बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, हमें ये जो टावर इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है इसकी हाइट पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ट्रायंगल की नेमिंग ही कर लेंगे, ABCD। हमें निकालना क्या है, आपको पता होना चाहिए एडी। तो सबसे पहले मैं लिख के जैसे दिखा रहा हूं, लेट एडी इज अ टावर। ये बात आपको लिख के ही क्वेश्चन शुरू करना पड़ेगा, तभी आपके नंबर पूरे आएंगे, वरना आपके मार्क्स 100% कटेंगे। अगर आप डायरेक्ट जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूं, अगर ऐसे के ऐसे ही आप लिखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मान लीजिए इन ट्रायंगल BDC। अब देखो एक छोटी सी बात आपको और बता रहा हूं, अगर कहीं पर भी 45 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो कोशिश कीजिए tan या फिर कोट लेके उसको सोल्व करें, क्योंकि tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 की इक्वल होती है। तो आपका जो क्वेश्चन है आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो हमें क्या दिया गया है, BD बाय BC इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो BD की वैल्यू कितनी है जी 20, BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है tan 45 इज इक्वल टू 1। तो यहां से BC की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 20 मीटर, मैं यहां पे लिख देता हूं। अब मान लीजिए ऊपर वाला मतलब बड़े वाला ट्रायंगल, यहां पे इन ट्रायंगल ABC, तो यहां पे भी हम क्या मानेंगे, सबसे पहले AB। तो AB क्या है, AB की वैल्यू है AD प्लस BD, AD प्लस BD। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं AD प्लस BD बाय BC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो अब जो जो वैल्यू हमारे पास अब तक सोल्व करके आ गई हम उसको लिख देते हैं। एडी की वैल्यू तो भाई हमें निकालनी ही है, बीडी की वैल्यू है 20, बीसी की वैल्यू ऑल्सो 20, tan 60 होता है √3। करिए सोल्व, एडी प्लस 20 इज इक्वल टू, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई 20 √3।
तो AD यहीं का यहीं 20√3 माइनस 20। अब हम यहां से 20 को कॉमन ले सकते हैं, यहां पे बचा √3, यहां पे बचा 1। तो ये आपका आंसर आपके सामने आ गया है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपको एक हिंट दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, उसमें और इसमें सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, इसमें हमें 20 मीटर यहाँ पे दिया गया है, लेकिन उसमें हमें AD की वैल्यू दी गई होगी, हमें BD की वैल्यू निकालनी है, बस यही हिंट है। चलिए चलते हैं। एक स्टैचू है, देखिए एक पेडेस्टल है। सबसे पहले इसी की तरह मैं बना लेता हूं, पेडेस्टल मतलब आप एक बिल्डिंग ही समझ लीजिए, एक पेडेस्टल है, ठीक है जी। उसके ऊपर ना एक 1.6 मीटर का स्टैचू खड़ा है, मतलब एक मूर्ति उसके ऊपर खड़ी है। तो हमें क्या कहा गया है कि अगर हम एक पॉइंट से ग्राउंड से देखें, तो अगर हम ग्राउंड से एक पॉइंट से देखें तो जो यहाँ पे स्टैचू के टॉप पे एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। पिछले क्वेश्चन में भी तो 60 का ही था, ठीक है, यही बात कही गई है। अगर हम यहां से देखें 60 डिग्री का है एंगल टॉप पे, और हमें क्या कहा गया है, अगर हम इसी सेम पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप पे देखें तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। तो पेडेस्टल का टॉप का क्या मतलब है, टावर का फुट, क्योंकि पेडेस्टल के टॉप पे ही जो टावर खड़ा है, मतलब वो स्टैचू खड़ा है, यही सेम हो गया। ये एंगल हो गया, ये आपका 45 डिग्री का हो गया ना, क्वेश्चन पहले जैसा ही सेम। अब इसकी भी नेमिंग कर लीजिए, ABCD। तो अब देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालनी है हाइट ऑफ पेडेस्टल BD। पिछले वाले में हमें निकालना था AD। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले निचले वाला एंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल BDC। BDC में हम क्या लेंगे, वही 45 दिया गया है, तो हम 10 वाला बनाएंगे, BD बाय DC इज इक्वल टू 1045 डिग्री। तो 1045 की वैल्यू होती है जी 1। तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं पता चला, और हमें पता क्या चला कि जो BD है वो BC के इक्वल है। यहां तक करके आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अब हम आगे चलते हैं, अब हम लेते हैं बड़े वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पे वैल्यू कितनी है थीटा की, 60। हमें क्या लेना है, AD प्लस BD। बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से AD प्लस BD बाय में BC। BC हमने यहाँ पे ले लिया, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्ट लिख देता हूं, √3। अब देखिए AD की वैल्यू इन्होंने हमें दी है, विच इज इक्वल टू 1.6, प्लस BD की हमसे पूछी गई है। अब देखिए BC यहाँ पे नीचे है, BC की जगह हम BD लिख सकते हैं, क्योंकि BC इज इक्वल टू BD। ये हो गया, बस हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। 1.6 प्लस BD इज इक्वल टू √3 BD। ये इस साइड जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें क्या निकालना है, BD। तो 1.6 को आप यहीं रख लीजिए, बाकी BD वाले सारे एक साइड। यहां तक आपका अगर क्वेश्चन सोल्व हो गया तो चलिए बोलिए आगे चलते हैं। BD अगर हम यहां से कॉमन लें, यहाँ पे क्या बचेगा, √3 माइनस 1। यहां तक तो क्वेश्चन सोल्व हो गया जी सबका। हमें निकालना क्या है, देखिए पेज पे थोड़ी सी कमी है स्पेस की, अब यहाँ पे आ जाइए। BD को अगर हम यहां रखें तो ये हो गया 1.6, ये सारा का सारा इसके नीचे। यहां तक समझ में आ गया सभी के। अब हमें क्या करना होता है, रेशनलाइज। मैं यहाँ पे एक रेशनलाइज आपको करके दिखा देता हूं। देखिए अगर यहाँ पे माइनस का निशान है तो हमें यहाँ पे रेशनलाइजेशन में निशान बदलना होता है, तो हम लेंगे प्लस का निशान। तो ऊपर हो गया, ऊपर से तो आपका क्वेश्चन सोल्व है। देखिए अब ये रेशनलाइजेशन में क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो जब आप √3 का स्केयर करोगे तो वो आ जाएगा 3, 1 का स्केयर होता है 1। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर मतलब 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 2 से आप इसको कट कर दीजिए, तो ये हो गया 0.8 √3 प्लस 1 आपका आंसर। आशा करता हूं ये 8 के 8 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे साथ आने वाली वीडियो में बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।